हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम बनाना है जो बबल सॉर्ट मेथड का प्रयोग करके दी गई संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम प्रोग्राम में हेडर फाइल यूज़ करेंगे। हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन। इसके बाद इंटीजर में हमने कुछ वेरिएबल लिए हैं। पहला वेरिएबल है a, अर्थात जिसकी साइज़ दिया है 10, जो कि 10 संख्याओं को स्टोर कर सकता है, जो 10 संख्याओं को स्टोर कर सकता है। इसके बाद आई वेरिएबल लिया है लूप चलाने के लिए। इसी प्रकार जे वेरिएबल लिया है टेम्परेरी लूप चलाने के लिए। टी वेरिएबल लिया है जिसका नाम है टेम्परेरी, जो मान को स्टोर करेगा। और एन वेरिएबल लिया है कि ए में कितनी संख्याओं को स्टोर करना है। यूज़र को ए वेरिएबल में कितनी संख्याएं स्टोर करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूज़र 10 संख्याओं के लिए 10 संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करे। अगर यूज़र चाहता है 5 संख्या को या 8 संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहता है, तो उतनी ही संख्या को वो इनपुट करके असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकता है। तो ये एन पर डिपेंड है। आइए देखते हैं यूज़ कैसे। प्रिंट एफ इंटर साइज ऑफ एरे, अर्थात एरे की साइज की संख्या को इंटर नंबर इनपुट करना है जो है एन में। तो इसका है ना %d m%n, एन की वैल्यू हमें इनपुट कर देनी है। इसके बाद प्रिंट एफ इंटर नंबर। अब उन जितने नंबर हमें इनपुट करने थे, जैसे 5 हमने इनपुट किया है, एन की वैल्यू दे दी है, तो 5 संख्या हमें इनपुट करनी है। अगर एन का मान दे दिया है 8, तो हमें 8 संख्याएं इनपुट करनी पड़ेगी और उन्हीं 8 को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर पे। तो ये एन पर डिपेंड है। इसके बाद फॉर लूप चलाया। फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इनपुट करने का फंक्शन है इसका ना %d m%a सबस्क्रिप्ट आई, जैसा कि हम लोग एरे में पढ़ चुके हैं। तो इनपुट करने के लिए लूप चलाना पड़ता है, फॉर लूप का प्रयोग होता है, और फिर स्कैनफ फंक्शन का प्रयोग होता है। इसके बाद प्रोसेस करनी है किस पे, आई वाली लोकेशन पे, जो सभी संख्याएं आई लोकेशन पर स्टोर हैं। फॉर लूप आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ये अभी लूप चलाया प्रोसेस के लिए, अर्थात इसी पर ही प्रोसेस होगी। आई में जो संख्याएं स्टोर हैं आई लोकेशन पर, उन्हीं संख्याओं को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है। इसके बाद हमने एक टेम्परेरी लूप चलाया जे के लिए। जे बराबर 0, जे लेस देन n-1, जे प्लस प्लस, अर्थात जे कहाँ तक जाएगा, जे जाएगा n-1, अर्थात 5 संख्या है तो 4 से छोटा हो वहाँ तक जाएगा जे की वैल्यू। ठीक। इसके बाद इफ़ कंडीशन टेस्ट किया हमने कि ए जे इज़ ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, अर्थात जे लोकेशन, जे का जो लूप है उसमें पहली वाली वैल्यू बड़ी है दूसरी वाली वैल्यू से। ए जे, जे का मान क्या है 0, और जे प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, अर्थात 1। दूसरी संख्या, एरे की दूसरी संख्या, पता होगा एरे की पहले लोकेशन में संख्या जो स्टोर होती है वो किस लोकेशन पर होती है, 0 लोकेशन पर, और दूसरे लोकेशन का मान है वो होता है 1। तो जो संख्या होगी उससे कंपेयर होगा। तो ए 0 इज ग्रेटर देन ए जे प्लस 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन ये ट्रू होती है तो ट्रू होने पर टी वाले वेरिएबल पर ए जे वाली वैल्यू स्टोर हो जाए। तो ए जे की वैल्यू का जो लोकेशन है वो खाली हो गया, और ए जे में क्या स्टोर हो जाए, ए जे में स्टोर हो जाए ए जे प्लस 1 वाली वैल्यू का मान। ठीक। इस प्रकार ए जे प्लस 1 वाली लोकेशन जो है वो खाली हो गई, उसमें किया जाए, उसमें टी वाला मान स्टोर हो जाए। इस प्रकार वैल्यू की आपस में अदला बदली हो गई थर्ड वेरिएबल का प्रयोग करके। ठीक। इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो आगे चलती रहेगी हर पास पे, और इसके बाद सभी ये जो लूप हैं और जो इफ़ कंडीशन है इन सभी के ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। इसके बाद बचा हमारा आउटपुट पोर्शन। फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ %d/t ए सबस्क्रिप्ट आई गेट सी एच ब्रेसेस क्लोज। इसका आउटपुट देखिए। सबसे पहले इसमें इंटर साइज ऑफ एरे ये लाइन लेकर के आई। इसके बाद हमने एन का मान इनपुट किया अर्थात 5। इंटर नंबर,
अर्थात हमें उन पाँचों नंबर को इनपुट कर देना है। तो ये 5 नंबर हमने इनपुट कर दिए यहाँ पर। ये फंक्शन इसी के लिए है, 5 नंबर इनपुट करने के लिए। ये पाँचों नंबर हमने क्या कर दिए, इनपुट कर दिए। अब इनपुट करने के बाद प्रोसेस किस में करनी है, इन्हीं पाँचों नंबर पे करनी है। तो ये पाँचों नंबर कहाँ स्टोर हैं, आई लूप पे स्टोर है। तो हमने आई लूप चलाया और एक जे लूप चलाया, किसके लिए, टेम्परेरी के लिए, क्योंकि आई में जो संख्या है वो सही जहाँ स्टोर है वहाँ स्टोर रहें, आई का ही मान व्यवस्थित होता चला जाए, अरेंज होता चला जाए। तो उसके लिए हमें दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा कि कंपेयर किसी दूसरे वेरिएबल पर हो। तो उसके लिए हमने वेरिएबल लिया जे, जो आई की तरह ही काम कर रहा है। जितनी संख्याएं आई पर स्टोर हैं सेम वही संख्या जे पर आ गई। अब जे पर ही क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है। तो जैसा कि हमने बबल सॉर्ट में पढ़ा है कि पहले पास 1 में क्या हो जाएगा, ये लिस्ट देख रहे होंगे 4 6 2 5 7 में। तो पहला 4 6 2 5 7, पहले पास में क्या होता है कि पहले वाले वैल्यू का कंपेयर होता है दूसरे वाली वैल्यू से, कि पहली वाली वैल्यू हमने कंडीशन क्या टेस्ट की, पहली वाली वैल्यू क्या बड़ी है दूसरी वाली वैल्यू से, 4 बड़ा है 6 से, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, 4 छोटा है। फिर क्या हो जाएगा, जे के मान में एक अंक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जे का मान हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा 2, अर्थात 6 का कंपेयर होगा 2 से, कि 6 बड़ा है 2 से, यस बड़ा है। जब बड़ा है तो ये फॉलो हो जाएगा, अर्थात वैल्यू की आपस में अदला बदली, मतलब 6 आगे चला जाएगा 2 पहले आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 2 6 5 और 7। अभी पहले पास पे ही चल रहे हैं हम। इसके बाद क्या होगा, अगली वाली वैल्यू जे का मान इंक्रीमेंट हुआ, अर्थात तीसरी वाली वैल्यू से चौथी वाली वैल्यू का कंपैरिजन, अर्थात ये हो जाएगा क्या कि 6 बड़ा है 5 से, यस 6 बड़ा है 5 से। अगर कंडीशन ये ट्रू हो जाती है तो फिर से वैल्यू की आपस में अदला बदली होगी, 5 इधर आएगा 6 आगे चला जाएगा। ये बन जाएगा 4 2 5 6 7। आगे वाली लिस्ट क्या हो रही है, सीरियल क्रम में बढ़ती चली जा रही है, अर्थात आगे इस तरफ से ये लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाए, इधर से डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हमें आगे से असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने दो। पीछे से देखिए, यहाँ से लिस्ट बड़े क्रम से, बड़े सबसे बड़ी संख्या जो लास्ट में पहुँच गई। इसके बाद क्या होगा, फिर से अगले पास में क्या होगा, फिर से पहले वही, पहले का दूसरे से कंपेयर, दूसरे का तीसरे से कंपेयर, तीसरे का चौथे से कंपेयर। इस प्रकार ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो ये रहा बबल सॉर्ट का प्रोग्राम। थैंक यू।